नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं और सुबह सुबह हल्की हल्की धूप आज खिली है। हालांकि आज थोड़ी राहत मौसम के लिहाज से मिल सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ 1 मई से सक्रिय होता वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा। प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में आज भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन मौसम जिस तरह से कल प्रदेश में 2-3 दिनों से लगातार बारिश का एक दौर प्रदेश में चला हुआ है, उससे थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन कल से फिर एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका ऑरेंज अलर्ट, उसको लेकर भी मौसम विभाग द्वारा कल और परसों ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और 5 जिलों में मौसम विभाग का मानना है कि इस दौरान भारी बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है और आंधी तूफान भी चल सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है और कुल मिलाकर अब मौसम 10 मई तक ऐसा ही रहेगा। यानी मई के पहले 10 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में गर्मी में ठंड का एहसास होगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार तापमान में भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है और मई के महीने में आजकल के दिनों में प्रदेश के मैदानी राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और निचले और मध्यम निचले क्षेत्रों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था। लेकिन आजकल के दिनों में तापमान में भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश के में देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा, आज किस तरह का मौसम रहेगा, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश, कई जगहों पर आंधी तूफान, ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। इससे तापमान में भारी गिरावट होगी, मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 5 दिनों के मुकाबले में पश्चिम विक्षोभ आज थोड़ा कमज़ोर रहेगा। यदि हम आज की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 5 मई को थोड़ा सा कमज़ोर पश्चिम विक्षोभ रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज कहीं बारिश नहीं होगी, बारिश होगी, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना जरूर है। और फिर एक बार कल से पश्चिम विक्षोभ एक और सक्रिय हो रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ है, जिसका प्रभाव प्रदेश में 10 मई तक रहेगा। आने वाले 10 मई तक प्रदेश में बारिश रहने की संभावना है। 6 और 7 मई को मौसम विभाग द्वारा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में जिला में बारिश, आसमानी बिजली गिरने, तेज़ हवाएं, तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। कुछ एक स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती है और इसको लेकर बाकी जगहों पर मौसम विभाग द्वारा अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में कल ऑरेंज अलर्ट है। जिन 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसमें चंबा है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है और शिमला है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, इन 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बारिश, आसमानी बिजली गिरने की संभावना और तेज़ हवाएं यानी तूफान चलने का चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। इसी तरह 8 से 10 मई तक येलो अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से सभी जिलों में जारी की गई है और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर जो हवाएं पहले 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, तो इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने का पूर्वानुमान है। और तापमान में प्रदेश में भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। कई शहरों का अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक कम हो चुका है। और यदि हम बात करें सोलन की, तो सोलन के तापमान में कल 10.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सोलन में कल बारिश हुई तो उससे तापमान में भारी गिरावट सोलन के देखने को मिली है। मंडी का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, 27.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रह गया है। दूसरे शहरों का न्यूनतम तापमान भी अधिकतम और न्यूनतम नॉर्मल से काफ़ी नीचे इस वक्त चले हुए हैं। यदि कुल मिलाकर बात करें तो प्रदेश के तापमान सामान्य से करीब 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास कम चला हुआ है और प्रदेश में 1 मई से निरंतर बारिश हो रही है। इस दौरान कई जिलों में ओलावृष्टि से
फसलें तहस नहस हो गई है और इस तरह का मौसम बना हुआ है। शिमला ज़िले के ज़्यादातर भागों में सेब की फसल तबाह हो गई है। मटर फूलगोभी की फसल को भी भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है और किसानों की तो ओलावृष्टि ने, किसानों और बागवानों की तो ओलावृष्टि ने कमर तोड़ कर ही रख दी है। सुभाष डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं और मरहाना में मौसम साफ है। नरेंद्र कौल जी जुड़े हैं, विनय कुमार जी। आज कल बारिश सही हो गई है और मौसम इस वक्त ठंडा है। विनोद कुल जी का स्वागत करते हैं। विनोद बास्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। केवल शर्मा जी, ओलो से चायलकोटो में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। केवल शर्मा जी भी यह बता रहे हैं। अश्विनी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जालंधर में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस हो गया है और जहां पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले हुए हैं, तो वहां पर भी आजकल के दिनों में तापमान में भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही है। संजू जी जुड़े हैं। उगम राज शर्मा जी और बहुत उगम राम शर्मा जी, बहुत धन्यवाद इस स्नेह के लिए। और संधीरा जी हमारे साथ, संधीरा सिन्नू सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं सोलन से और उनका भी हम स्वागत करते हैं, बड़े दिनों बाद जुड़ी हैं। जी बिल्कुल, सर्दी की वापसी होगी। उगम राम शर्मा जी और टीकाराम ओली जी जुड़े हैं। सुमित्रा चौहान जी बता रही हैं कि शाउग दोची जखड़ेऊ में मौसम साफ बना हुआ, धूप वहाँ पर खिली हुई। प्रवीण भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सागर ठाकुर जी और गोभी के रेट आज मंडी में रहे 15 रुपये प्रति किलो। हालांकि ताज़ी गोभी आएगी तो शायद उसमें और तेज़ी देखने को मिलेगी। संजय मलिक जी जुड़े हैं। संधीरा सिन्नू सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में सफल किसान बहुत ज़्यादा नुकसान, जो पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई है और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ है, बागवानों को हुआ है। उनकी तो ओलावृष्टि से कमर ही टूट गई है एक तरह से। सागर ठाकुर जी और राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि सनेट में से जुड़े हैं और वहाँ के मौसम की वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि जुबरहट्टी, सायरी, ममलिक, स्पाटू, कुनिहार, स्पाटू और अर्की, बशील, कसौली, नेरी में मौसम साफ बना हुआ है, हल्के हल्के बादल है। और संधीरा जी जुड़ी हमारे साथ जुब्बल से और जुब्बल की से जुड़े हैं। आजकल शायद जुब्बल गए होंगे और जुब्बल में पिछले दिनों शायद जो ओलावृष्टि हुई है और उसके नुकसान के बारे में भी वो हमें जानकारी दे रही कि ओलावृष्टि से सेब की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जुब्बल सेब के उत्पादन के लिए जाना जाता है। रोशन मालपा जी हमारे साथ जुड़े हैं। दलेल सिंह ठाकुर जी है। एसपी कृष्ण रावत जी है। महेंद्र भारद्वाज जी, कल बहुत बारिश हुई है। प्रवीण भगत जी, महेंद्र भारद्वाज जी, ठाकुर रॉय जी और सुभाष डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आज बारिश से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसा नहीं कि बारिश ना होगी, लेकिन किसी प्रकार का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा फिलहाल अभी तो जारी नहीं किया गया है। लेकिन कल के लिए मौसम विभाग की ओर से चुराह से में बारिश हुई है, बारिश से बुरा हाल हुआ। नूर दीन यह जानकारी दे रहे हैं, चर्च सा हुआ जी मौसम। नूरदीन जी जुड़े हैं। जयपाल मेहता जी, कुठाड़ साइड पर सारा बारिश ही बिल्कुल नहीं हो रही है और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे एरिया ऐसे भी हैं जहां पर बारिश नहीं हो रही। जयपाल जी बता रहे हैं कि कुठाड़ की तरफ बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। रोशन मालपा जी, तो शायद आने वाले दिनों में 4-5 दिनों में हो सकता है कि उन एरिया में भी बारिश हो, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ कल से एक और सक्रिय हो रहा है और उसको लेकर मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया कल और परसों के लिए 5 जिलों में। नूरदीन जी, ओवर ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। महेंद्र भारद्वाज, दिग्गल, रामपुर, रामशहर में भी मौसम साफ है और लक्की चौहान जी और रामपाल जी बता रहे हैं नैना देवी में मौसम साफ बना हुआ है। यमुनानगर में मौसम ठंडा है और हजारीलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में की बात करें तो कल 6 और 7 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिला में भारी बारिश
आसमानी बिजली गिरने, तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जगहों पर, बाकी जिलों में, 5 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। हालांकि आज थोड़ी सी राहत मिल सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है, लेकिन आज भी कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है, संभावना जरूर बनी हुई है। बादल हल्के हल्के छाए हुए हैं। सोलन में थोड़ा मौसम आज साफ नज़र आ रहा है, लेकिन कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। जिला शिमला, फागू, कोटगढ़, लोअर कोठी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान ओलावृष्टि से हुआ है। संधीरा सिंह जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि ओलावृष्टि ने किसानों और बागवानों की कमर को तोड़कर रख दिए। पहले प्रदेश में सूखा, और सूखे के बाद जब सूखे से काफ़ी नुकसान फसलों को हुआ, उसके बाद जब बारिश हुई तो साथ में ओले पड़े, तो उससे और ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मौसम एक हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी चुनौती किसानों के लिए बना हुआ है। फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस मौसम के कारण हो रहा है। पहले सूखे के कारण, फिर यदि बारिश होती है तो ओले साथ ही गिरते हैं। आज ज्वालाजी में मौसम साफ है। RK सिंह जी यह जानकारी दे रहे हैं। और जामिल खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, विशाल पुण्य जी, लोन बशीर जी है, सभी का स्वागत है। लक्की चौहान जी और महेंद्र भारद्वाज जी और हजारी लाल शर्मा जी, तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मई के महीने में इस तरह की सर्दी का एहसास हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। ऐसी संभावनाएं तो अप्रैल के महीनों को देखकर लग नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि अप्रैल के आखिर सप्ताह में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में गर्मी पड़ रही थी, और जिस तरह से मौसम विभाग की पिछले दिनों जो चेतावनी आई भी थी, तो उससे भी ऐसा ही लग रहा था कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में गर्मी होगी, सूखे की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन 1 मई से हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है, उसका पूरा व्यापक असर देखने को मिला है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जगहें ऐसी है जहां पर अभी बारिश नहीं हुई है, वहां पर बादल जरूर छाए रहते हैं, मौसम ठंडा जरूर हुआ है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का दौर चला हुआ है। कई जगहों पर जहां ओलावृष्टि हुई है, विशेषकर अपर शिमला के एरिया में और कुल्लू के एरिया में भी बताया जा रहा है। हालांकि सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी ओलावृष्टि हुई है, और उससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। चाहे हम सेब की बात करें या फिर नकदी फसलों की बात करें, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और किसानों की इस ओलावृष्टि ने कमर तोड़ कर रख दी है। कल बहुत अच्छी ओलावृष्टि हुई है। विनय कुमार जी बता रहे हैं कि ओले हर जगह पर गिरे हैं, और उससे मौसम जरूर ठंडा हिमाचल प्रदेश का हो गया है। हालांकि आज थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग का जिस तरह का मानना है कि आज पश्चिम विक्षोभ जो प्रदेश में सक्रिय हुआ है, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा और उसका असर थोड़ा कम होगा। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की संभावना फिर भी बनी हुई है, लेकिन कल से एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, और उसका प्रभाव प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। 5 जिलों में मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है वो चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला जिला है, जहां पर भारी बारिश, तूफान, ओलावृष्टि और बिजली भी कड़कने की जो संभावना है वो मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। और इसके अलावा यदि हम बात करें अन्य जिलों की, तो कल और परसों अन्य जिलों में 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, तो 7 जिलों में येलो अलर्ट। 8 और 10 मई को हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट रहेगा। तो यानी पश्चिम विक्षोभ का असर हिमाचल प्रदेश में 10 मई तक रहेगा। पहले 10 दिन हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों में ठंड के होंगे, क्योंकि आजकल मई के महीने में इस तरह की ठंड, गर्म कपड़े दोबारा से निकल गए हैं। चाहे हम पहाड़ों में इस वक्त ठंड है, तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सोलन की बात करें तो सोलन का तापमान में कल 11 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। 20 डिग्री सेल्सियस तक सोलन का तापमान अब पहुंच गया है। और यदि आज धूप खिली तो तापमान में बढ़ोतरी होगी, और यदि बारिश हुई तो तापमान में और गिरावट होगी, और हिमाचल प्रदेश का तापमान भी लगातार कम होता जा रहा है। और जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि रामपुर बधाल में भी मौसम थोड़ा सा आज साफ है। नवीन गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रवि कुमार जी, विनय कुमार जी नारकंडा का बता रहे हैं कि ओलावृष्टि कल बहुत ज़्यादा हुई है पौची में। और नूरमल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। आज मंडी की देवी धर्त में भी मौसम साफ है। जयपाल मेहता जी जुड़े हैं और उनका भी स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं।
उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना। प्रेम चौहान जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और धन्यवादी हूँ कि आप लोग सुबह बड़ी संख्या में हमारे साथ इस बुलेटिन में जुड़े हैं। धन्यवाद जी।